यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट में कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा है राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं, ओल्ड पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं। 11 से लेके 23 तक के हमें सारे पेपर अपने कवर करने हैं। 2011 से लेके 23 तक के सारे पेपर हमें कवर करने हैं। डेली आपको एक पेपर करवाया जा रहा है। पेपर जो आज हम करेंगे ये आपका पेपर 2 दिसंबर 2012 में आपका पेपर हुआ था। अगर आपको 11 से 23 तक के सारे पेपर आपको चाहिए तो एक बुक आपके लिए बनाई गई है। बुक अगर आप परचेज करना चाहते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बुक का जो प्राइस है 100 रुपये रखा गया है, तो 100 रुपये में आपको 11 से 23 तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन आपके हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। किसी भी क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, हीगल के विचार में मस्तिष्क की सर्वाधिक संभावित उपलब्धि जैसा कि सामाजिक जीवन में प्रकट होता है कहाँ थी? तो कहाँ थी? ऑप्शन ए है समकालिक पर्शियन राष्ट्र, राइट है पर्शियन राष्ट्र। ऑप्शन बी रोम, रोंग। ऑप्शन सी एथेंस, गलत। ऑप्शन डी समकालिक ग्रेट ब्रिटेन, रोंग। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए राइट है, समकालिक पर्शियन राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैकियावेली ने प्रिंस को किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया? जो मैकियावेली है उसने जो प्रिंस है उसको किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया था? ऑप्शन ए संयत व्यवहार, राइट। ऑप्शन बी उत्कृष्ट उदारता, गलत। ऑप्शन सी पूर्ण कड़ाई, रोंग। ऑप्शन डी अत्यधिक दयालु, ये भी रोंग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए राइट है, संयत व्यवहार। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए संयत व्यवहार राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, रोल के सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा क्या नहीं है? तो जो रोल है उसके जो सुव्यवस्थित जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसका जो हिस्सा है वो क्या नहीं है? ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से हिस्सा पूछा गया है, जो नहीं है तो 3 इसमें हिस्से हो गए और जो नहीं है वो कौन कौन सा है? ऑप्शन ए स्थिर, राइट है यानी हिस्सा है। ऑप्शन बी कुशल, ये भी हिस्सा है। और तीसरा है आपका ऑप्शन से न्यायपूर्ण। ये तीनों के तीनों क्या है? हिस्सा है, तीनों हिस्सा है। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया जो हिस्सा नहीं है तो ऑप्शन डी समान। तो समान जो है वो हिस्सा नहीं है, यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी समान राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से किसने कहा? तो वो पूछा गया है कि हु से वाला यानी किसने कहा है क्या जो कानून न्यायोचित और अन्यायोचित के नियम है, रूल है, जो कोई विधि से विपरीत नहीं है उसे अन्यायोचित नहीं माना जाता? ऑप्शन ए बेंथम, रोंग। ऑप्शन बी हीगल, रोंग। ऑप्शन सी होप्स, राइट। ऑप्शन डी रूशो, रोंग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी होप्स जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन सी होप्स राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, रूशो की निम्नांकित कृतियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन इसमें करना है। पहला ए है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है ए डिस्कोर्स ऑन द ऑटर्स एंड साइंस, तीसरा सी एमिली, डी है ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। ये आपको चारों दिया गया है तो इसे आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले आएगा इसमें फर्स्ट नंबर पर है ए डिस्कोर्स ऑन द ऑटर्स एंड साइंस। इसके बाद आएगा ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। देन आएगा आपका एमिली और एमिली के बाद आएगा दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो सीक्वेंस बनना है, सीक्वेंस आपका बनेगा बी डी
CA इसका सीक्वेंस है, BDCA क्या है इसका सीक्वेंस होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अब ऑप्शन इसके चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है DCBA रोंग, ऑप्शन बी ACDB रोंग, ऑप्शन सी CADB रोंग, ऑप्शन डी BDCA राइट। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राइट है BDCA। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मिलाना है आपको और इनका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। सिंपली सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना है। तो पहले आपका है ओन लिबर्टी, ओन लिबर्टी। तो ओन लिबर्टी क्या हो गया, ये हो गया JS मिल। फिर आपका बी लेक्चरर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ओब्लिगेशन, ये हो जाएगा आपका TH ग्रीन। सी है आपका आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस क्या होगा, आइडिया ऑफ जस्टिस हो गया अमर्त्य सेन। और एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट नोजिक। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बनेगा 4, 2, 1 और 3, ये आपका सीक्वेंस है। चलिए अब इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, 1, 2, 4 रोंग, ऑप्शन बी 1, 3, 2, 4 रोंग, ऑप्शन सी 2, 4, 3, 1 रोंग, ऑप्शन डी 4, 2, 1, 3 राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी राइट होगा। ऑप्शन है आपका 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 भी आपका मैच वाला ही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मैच करना है। क्वेश्चन 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया आपका सबसे पहले आपका है एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग, एक कार्य के रूप में न्याय, ये आपका है प्लेटो का, किसका, जो प्लेटो का। दूसरा है आपका बी उचितता के रूप में न्याय, ये हो जाएगा आपका रोल्स। तीसरी है आपका आनुपातिक समानता के रूप में न्याय, अरस्तु यानी अरिस्टोटल। और शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय, ये है आपका थ्रेसिमेकस। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये आपका बना फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सीक्वेंस है वो है 1, 3, 2, 4। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रोंग, ऑप्शन बी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ रोंग, ऑप्शन सी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड रोंग, ऑप्शन डी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ राइट। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन 7 का, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है, तो इसे मैच करना आपको। सबसे पहले दिया गया अविंचित शांति, ये हो गया आपका कांट का। दूसरा है स्वर्णिम संतुलन, ये हो गया अरिस्टोटल का। और गुफा का सादृश्य, गुफा का जो सादृश्य है ये हो जाएगा प्लेटो का। और स्त्री के रूप में भाग्य, ये है मैकियावेली। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बना 2, 3, 1, 4। तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ इसका सीक्वेंस है। आगे इसके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रोंग, ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ राइट, ऑप्शन सी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड रोंग, ऑप्शन डी फोर्थ, थर्ड, 2, 1 रोंग। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी राइट है, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नीचे दिया गया। अब आपका नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन 9 है आपका अभिकथन दिया गया है मार्क्स एक जो मार्क्स है वो क्या है, एक क्रांतिकारी था। कारण मार्क्स का इतिहास की प्रक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं था। कूट आपको दिया गया आगे, इसमें कूट में यानी जो अभिकथन है कौन सा, इसमें आपका जो अभिकथन है ये आपका सत्य है, लेकिन जो कारण है, कारण दिया गया है वो क्या है आपका गलत है। आपका कारण असत्य होगा। ऑप्शन ए
ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। रोंग। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। रोंग। ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। राइट। ऑप्शन डी है, ए असत्य है और परंतु आर सत्य है। रोंग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन ए। क्वेश्चन 10 में दिया गया आपको अभिकथन है। अभिकथन ए, अरस्तु को तर्कसंगत रूप से राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। कारण, प्लेटो के आदर्शवाद की उसके द्वारा आलोचना इस दावे को सही प्रमाणित करती है। तो इसमें जो होगा अभिकथन और कारण दोनों क्या है आपके? सत्य है और जो रीज़न है यानी कारण है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। राइट। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। रोंग। ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ये भी रोंग। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए राइट है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, समाज शास्त्र और सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का परिचालन भाग सर्वप्रथम किसमें विकसित किया गया है? जो समाज शास्त्र का जो सामान्य व्यवस्था का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, उसका जो परिचालन भाग था वो सबसे पहले किसने डेवलप किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, मनोविज्ञान। गलत। ऑप्शन बी, जसाशास्त्र। रोंग। ऑप्शन सी, राजनीति विज्ञान। रोंग। ऑप्शन डी, मानव विज्ञान। राइट। तो राइट आंसर किसने किया था? जो डेवलप किया था मानव विज्ञान, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, परकार्यवाद का निर्वाचन मार्क्सवाद के चेतन विकल्प के रूप में किया जा सकता है, यह किसने कही थी? तो हुशे। इस बात को किसने बोला था? तो ये बोलने वाले कौन थे, उनका नाम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। ऑप्शन ए, WG रंसीमैन। राइट। ऑप्शन बी, रॉबर्ट केमल्टन। रोंग। ऑप्शन सी, ओरेन यंग। रोंग। ऑप्शन डी, डेविड ईस्टन। रोंग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए राइट है, WG रंसीमैन। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है WG रंसीमैन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 है, यह किसने कहा कि विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकासशील समाज को राजनीतिक एकीकरण, औद्योगिकरण, राष्ट्रीय कल्याण एवं प्रचुरता की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है? ऑप्शन ए, रोस्टो। रोंग। ऑप्शन बी, ओरेंस्की। राइट। ऑप्शन सी, लुशियन पाई। रोंग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, ओरेंस्की राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं किया गया? तो सही जो मेल नहीं कर रहा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया लुशियन पाई यानी आधुनिकीकरण सिद्धांत, ये आपका गलत है, यानी यही आपका सही है जो मेल नहीं कर रहा। तो मेल लुशियन पाई आपका नहीं कर रहा, यही आपका राइट आंसर होगा। बी आपको दिया गया वेलस्टाइन विश्व व्यवस्था सिद्धांत, ये आपका सही है। सी है थेडा स्कोपल नव संस्थावाद, ये भी सही है। डी है कार्ल डोयस संचार सिद्धांत, ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपको वो युग्म बताना है जो सही तरह से मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए, पैरोटो अविशिष्ट की अवधारणा सही मैच कर रहा है। बी, मिचेल्स जन समूह मानस मास्टमाइंड अवधारणा, ये भी सही मैच कर रहा है। सी है मिल्स राजनीतिक फार्मूला या रीति अवधारणा, यह आपका रॉन्ग है, यानी ये सही तरह मैच आपका नहीं कर रहा है। डी है गैसेट जन समूह का सिद्धांत, ये भी आपका सही तरह मैच कर रहा है। तो जो मैच नहीं कर रहा है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है मिल्स राजनीतिक फार्मूला या रीति अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किसके सर्वेक्षण से नागरिक संस्कृति की अवधारणा विकसित हुई? तो वो सर्वेक्षण आपको बताना है जिससे जो नागरिक संस्कृति है उसकी जो अवधारणा है वो डेवलप्ड हुई थी।
ऑप्शन ए मैक्सिको, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, यूके। रॉन्ग। ऑप्शन बी यूएसए, यूके, मैक्सिको, जर्मनी व इटली। राइट। ऑप्शन सी यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान व इंडिया। रॉन्ग। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके और फ्रांस। रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी राइट होगा, यूएसए, यूके, मैक्सिको, जर्मनी व इटली। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। असमान विनिमय किसका निरूपण है? जो असमान विनिमय है वो किसका निरूपण है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए समीर अमीन। राइट। ऑप्शन बी अमृता सेन। रॉन्ग। ऑप्शन सी पॉल स्वीजी। रॉन्ग। ऑप्शन डी इंदिरा गुंडर फ्रैक। रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट है, समीर अमीन। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, पार्टी व्यवस्था संबंधित डुएरे का वर्गीकरण कहाँ की राजनीतिक पार्टियों दलों के अनुभव से लिया गया है? ऑप्शन ए पश्चिमी यूरोप। राइट। ऑप्शन बी विश्व के समस्त प्रजातांत्रिक देश। रॉन्ग। ऑप्शन सी विकासशील विश्व में पार्टी व्यवस्था। रॉन्ग। ऑप्शन डी साम्यवादी विश्व में राजनीतिक पार्टी व्यवस्था। रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट है, पश्चिमी यूरोप। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए पश्चिमी यूरोप राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही है? तो वो स्टेटमेंट आपको बतानी है जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में करेक्ट है। फर्स्ट है वो राष्ट्र का मुखिया है और सरकार का भी मुखिया है, करेक्ट है। सेकंड, समस्त कार्यकारी शक्तियाँ उसके पास रहती है, ये भी सही है। थर्ड, वह अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधा होता है, रॉन्ग। फोर्थ है वह विधानमंडल को विघटित करने की शक्ति रखता है, ये भी गलत। तो पहले दो इसमें आपके सही हो गए। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट और थर्ड सही है, रॉन्ग। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ सही है, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, रॉन्ग। ऑप्शन डी फर्स्ट और सेकंड सही है, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एफ.एम. मार्क्स की परिपालक, अभिरक्षक, नौकरशाही की विशेषता निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी जो नौकरशाही की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं होगी? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए जनहित का अभिरक्षक, रॉन्ग। ऑप्शन बी क्षमताशाली, रॉन्ग। ऑप्शन सी एकाधीनतावादी, रॉन्ग। ऑप्शन डी भ्रष्टाचारी, राइट। तो कौन सी नहीं है, यानी जो नहीं है यानी भ्रष्टाचारी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी भ्रष्टाचारी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो इसमें पूछा गया है जो भारत में जो पिछड़े वर्गों के बीच जो विशिष्ट समूह था उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए जो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसने कौन सी समिति नियुक्त की थी? तो वो कौन सी समिति या कमेटी थी जो नियुक्त की गई थी? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति। ये क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति आर.एन. मिश्रा समिति, रॉन्ग। ऑप्शन बी न्यायमूर्ति आर.एन. मधोलकर समिति, रॉन्ग। ऑप्शन सी न्यायमूर्ति रामनंदन समिति, राइट। ऑप्शन डी न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी राइट है, न्यायमूर्ति रामनंदन समिति। तो वो कौन सी समिति या कमेटी बनाई गई थी? न्यायमूर्ति रामनंदन समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में किसने परिभाषित किया था? इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो भारतीय राजनीति है, जो भारतीय है जो राजनीति थी उसके अभाव की राजनीति के रूप में पूछा है कि किसने इसे डिफाइन किया था। तो डिफाइन करने वाले
कौन थे? ऑप्शन ए मायरोन वीनर, राइट। ऑप्शन बी पॉल आर ब्राउस, रोंग। ऑप्शन सी अतुल कोहली, रोंग। ऑप्शन डी मॉरिस जोन्स, ये भी रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, मायरोन वीनर। तो कौन थे वे जिसने डिफाइन किया था? मायरोन वीनर ने डिफाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया था? तो जो ब्रिटिश राज है उसके दौरान पूछा गया है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने जो योजना आयोग के विचार था उसका जो सूत्रपात किया था, तो किसने किया था? तो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष उस टाइम था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, रोंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी महात्मा गांधी, रोंग। ऑप्शन सी मौलाना आजाद, रोंग। ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस, राइट। तो वे कौन उस टाइम पर जो अध्यक्ष थे वे थे सुभाष चंद्र बोस। तो किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय सरकार के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा इसमें पूछा गया है कि जो भारत सरकार है उसके बारे में जो कथन है यानी जो स्टेटमेंट है वो सही दी गई है, तो कौन सी होगी? पहला आपको दिया गया, राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है, सही है। दूसरा, राज्यसभा का सदस्य उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वह निर्वाचित हुआ है, ये भी सही है। तीसरा, राज्य को आवंटित सीटों की संख्या उसकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। जो राज्य को आवंटित सीटों की जो संख्या उसकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। चौथा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल यूएसए में सीनेट के कार्यकाल के समान ही होता है। तो इनमें चारों आपको जो स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी स्टेटमेंट यानी चारों की चारों जो स्टेटमेंट है वो सही दी गई है। तो चलिए इसमें कोई से भी ऑप्शन में आपको चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं दी गई है, तो इसमें चलिए इसका जो राइट आंसर होगा चारों की चारों जो स्टेटमेंट है आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अक्टूबर 1940 में गांधी द्वारा शुरू किया व्यक्तिगत सिविल अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो प्रथम जो सत्याग्रही था वो कौन था इसमें पूछा गया। कब? जो अक्टूबर 1940 में जो गांधी के द्वारा स्टार्टिंग की गया था जो सिविल अवज्ञा आंदोलन था, तो उसका जो पहला सत्याग्रही था पूछा गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रोंग। ऑप्शन बी जे.बी. कृपलानी, रोंग। ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, रोंग। ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी राइट होगा, आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम दिया था? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था जो है उसमें किसने सौदेबाजी की जो व्यवस्था का नाम दिया है? तो सौदेबाजी जो व्यवस्था का नाम देने वाले कौन थे? ऑप्शन ए के चंदा, रोंग। ऑप्शन बी मॉरिस जोन्स, राइट। ऑप्शन सी केसी हेयर, रोंग। ऑप्शन डी बसु, रोंग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट होगा, मॉरिस जोन्स। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी राइट है, मॉरिस जोन्स राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? जो मंडल आयोग है उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो अध्यक्ष की बात की गई है, तो अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए BN, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो मंडल आयोग का अध्यक्ष पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ऑप्शन ए है BN मंडल, रोंग। ऑप्शन बी BP मंडल, राइट। ऑप्शन सी DL मंडल, रोंग। ऑप्शन डी RN मंडल, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है, BP मंडल। वो कौन थे? जो मंडल आयोग का जो अध्यक्ष था वो पूछा गया है, तो मंडल आयोग का जो अध्यक्ष था BP मंडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में अंतर्राज्य परिषद कब स्थापित की गई है? जो भारत है उसमें जो अंतर्राज्य जो परिषद थी वो कब एस्टैब्लिश्ड की गई है, कब स्थापित
की गई थी। तो कब इस्टेब्लिश हुई थी? ऑप्शन ए 1987 रॉन्ग, ऑप्शन बी 1989 रॉन्ग, ऑप्शन सी 1990 राइट, ऑप्शन डी 1992 रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट है 1990 यानी 1990 में स्थापित की गई थी जो अंतर्राज्य परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की जो व्यवस्था हेतु लोकसभा नियमों में कब संशोधन किया गया? जो विभाग की जो संबंधित जो संसदीय स्थायी समितियां है उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो अरेंजमेंट है वो लोकसभा नियमों में यानी लोकसभा के जो रूल है उसमें कब संशोधन किया गया है? तो संशोधन की बात की गई है, वो ईयर वो वर्ष कौन से थे जिसमें संशोधन हुआ था? ऑप्शन ए 1988 रॉन्ग, ऑप्शन बी 1989 राइट, ऑप्शन सी 1991 रॉन्ग, ऑप्शन डी 1995 रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी राइट है 1989 यानी 1989 में संशोधन हुआ था। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई थी? तो भारत में पूछा गया जो संघीय न्यायालय थी उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है तो उसे इस्टेब्लिश्ड कब किया गया था, यानी कौन से अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा किया गया है? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा अधिनियम या एक्ट था वो? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909 रॉन्ग, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 रॉन्ग, ऑप्शन सी मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट रॉन्ग, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। ये आपका राइट है। तो कौन से अधिनियम था, कौन से अधिनियम के यानी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसी एक्ट के द्वारा ये आपका क्या भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी उसकी इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 है, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंट्रोडक्शन टू पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक्स थी वो पूछी गई है कि किसने लिखी है। तो ये बुक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए WF विलोबी रॉन्ग, ऑप्शन बी वुडरो विल्सन रॉन्ग, ऑप्शन सी MP फोलेट रॉन्ग, ऑप्शन डी लियोनार्ड डी वाइट राइट। तो किसके यानी लियोनार्ड डी वाइट ने लिखी थी। तो जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? जो बुक थी वो लिखी थी इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? जो इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो अवधारणा है उसको प्रोपोन्ड किसने किया था, यानी प्रोपोन्डेड किसके द्वारा किया गया था या किसने उसे प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए FW टेलर रॉन्ग, ऑप्शन बी हर्बर्ट साइमन रॉन्ग, ऑप्शन सी है एल्टन मेयो राइट। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन डी है FM मार्क्स रॉन्ग। तो किसने किया था? यह एल्टन मेयो ने किया था। तो एल्टन मेयो के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, कलेक्ट रिक्स प्रिज्मेटिक समाज की उपव्यवस्था है। जो कलेक्ट रिगिज जो प्रिज्मेटिक जो समाज है उसकी जो उपव्यवस्था थी वो क्या थी? ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था राइट, ऑप्शन बी प्रशासनिक व्यवस्था रॉन्ग, ऑप्शन सी आर्थिक व्यवस्था रॉन्ग, ऑप्शन डी राजनीतिक व्यवस्था ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट होगा सामाजिक व्यवस्था। जो सामाजिक व्यवस्था है यानी सोशली जो अरेंजमेंट है वो इसका राइट आंसर है। जो कलेक्ट रिगिज प्रिज्मेटिक समाज की जो उपव्यवस्था है वो कैसी है? सामाजिक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, जैक्सोनियत सिद्धांत को निम्नलिखित भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? जो जैक्सोनियत जो सिद्धांत है जो प्रिंसिपल्स है उसको ये भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए योग्यता प्रणाली रॉन्ग, ऑप्शन बी आउटसोर्स थ्योरी रॉन्ग, ऑप्शन सी इनामी प्रणाली राइट, ऑप्शन डी संविदा प्रणाली रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट होगा इनामी प्रणाली राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी राइट है इनामी प्रणाली राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के
कौन से 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई? तो कौन से 4 जो मेन मुद्दे थे जिस पर बहस हुई थी, डिबेट हुई थी? ऑप्शन ए है प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन, राइट है। ऑप्शन बी इतिहास, गुण, मूल्य और विकास, रॉन्ग। ऑप्शन सी मूल ग्रंथ, संदर्भ, प्रासंगिकता और दर्जा, रॉन्ग। ऑप्शन डी मानक, मूल्य, संदर्भ और प्रगति, ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए राइट है, प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। किसने कहा कि सफल प्रबंध उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतर्ग्रस्त करता है? तो किसने कहा था ये कि जो सफल प्रबंध जो उद्देश्य है उसके द्वारा जो प्रबंध यानी जो मैनेजमेंट है उसको क्या कर दिया गया? अंतर्ग्रस्त करता है। ऑप्शन ए F.W. टेलर, रॉन्ग। ऑप्शन बी पीटर F. ड्रकर, राइट। ऑप्शन सी कोठारी समिति, रॉन्ग। ऑप्शन डी एडविन बी फिलिपो, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है, पीटर F. ड्रकर। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। किस पुस्तक में रॉबर्ट डाहुल के निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो कौन सी वो बुक थी, कौन सी वो पुस्तक है जिसमें जो रॉबर्ट डाहुल है उसके जो निर्णय है, उसके जो निर्णय लेने के जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं? ऑप्शन ए डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, रॉन्ग। ऑप्शन बी डेमोक्रेसी एट क्रॉस रोड्स, रॉन्ग। ऑप्शन सी हु गवर्नर्स, राइट। ऑप्शन डी मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट होगा, हु गवर्नर्स, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। ब्रिटिश क्वेश्चन 38 में पूछा गया अब आपका कि ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की थी? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो आपको बताना है जो ब्रिटिश जो सिविल सर्विस के लिए जो यूनिफाइड ग्रेडिंग जो स्ट्रक्चर था उसकी जो अनुशंसा है वो कौन सी समिति या कौन सी कमेटी ने की थी? ऑप्शन ए मास्टरमैन, रॉन्ग। ऑप्शन बी फल्टन, राइट। ऑप्शन सी एस्टन, रॉन्ग। ऑप्शन डी मैकग्रो, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी फल्टन जो है राइट आंसर होगा। तो ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए जो यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर थी उसकी जो अनुशंसा थी, वो जो अनुशंसा करने वाली जो कमेटी थी वो फल्टन कमेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। नीचे कूटों में सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो अभिकथन क्या दिया गया है इसमें? अभिकथन है यानी असर्शन जो है, भ्रष्टाचार की प्रथा के अंत को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा जो पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। रीजन या कारण जो है, भ्रष्टाचार प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को अवनति की ओर प्रवृत्त करता है। तो इसमें जो अभिकथन और कारण है दोनों के दोनों सही है और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए राइट है। ए और आर दोनों सही है, सत्य है, और आर जो है वो ए की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया अब आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तर सोवियत काल में वैश्विक स्तर पर रशिया का दृष्टिकोण निम्नलिखित के द्वारा विशेषित था। तो उत्तर सोवियत काल जो है उसमें जो वैश्विक स्तर पर जो रशिया का जो दृष्टिकोण था वो किसके द्वारा विशेषित था? ऑप्शन ए कठोर वैचारिक स्थितियाँ, रॉन्ग। ऑप्शन बी सोवियत काल की पैतृक संपत्ति बपोती के लिए भूमिका में वृद्धि, राइट। ऑप्शन सी व्यवहारिक अनवैचारिक वैश्विक दृष्टिकोण, रॉन्ग। ऑप्शन डी शीत युद्ध की अनियमितता जड़ताएं, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है, सोवियत काल की पैतृक संपत्ति बपोती के लिए भूमिका में वृद्धि। नेक्स्ट
क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से किसने अल्प विकास के शब्द का प्रतिपादन किया था। तो इसमें पूछा गया जो अल्प विकास जो शब्द है, जो वर्ड है, इसका जो प्रपोंडेड है या जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। अल्प विकास का शब्द जो है वो किसने दिया था या किसने इसका प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए एंटोनियो ग्रोम्सी, रोंग। ऑप्शन बी रोजा लक्समबर्ग, रोंग। ऑप्शन सी इमैनुअल वेलरस्टाइन, राइट। ऑप्शन डी कैनेथ वोल्टेज, रोंग। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी राइट है, इमैनुअल वेलस्टाइन। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, यूएस द्वारा निर्मित कंटेनमेंट की नीति का जो लक्ष्य है, जो एम है, वो क्या है। ऑप्शन ए सोवियत यूनियन के प्रभाव को वैश्विक रूप से रोकना, राइट। ऑप्शन बी ईरान के आणविक प्रचुरभरण को रोकना, रोंग। ऑप्शन सी अवज्ञाकारी उत्तरी कोरिया को सीमाबद्ध करना, रोंग। ऑप्शन डी जनवादी गणराज्य चीन की प्रसारवादी नीतियों का विरोध करना, ये भी रोंग। तो राइट आंसर क्या आपका, जो सोवियत यूनियन है उसके प्रभाव को वैश्विक रूप से रोकना, ये किसका, यानी जो यूएसए के द्वारा जो निर्मित जो कंटेनमेंट है उस नीति का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, 1997 की क्योटो उपसंधि ने निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यक्रम को अपनाया। तो किसके लिए जो कार्यक्रम था, जो प्रोग्राम था, उसको अपनाया था। ऑप्शन ए वैश्विक निर्धनता को समाप्त करना, रोंग। ऑप्शन बी यूएन व्यवस्था के प्रजातंत्रीकरण, रोंग। ऑप्शन सी आईएमएफ तथा विश्व बैंक के अंदर सहभागिता का विस्तार, रोंग। ऑप्शन डी ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करना। तो जो ग्रीन हाउस है उसका जो उत्सर्जन है, ऑक्सीजन है, उसको क्या करना, कम करना। तो ये इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45 क्वेश्चन दिया गया। अब आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सुमेलित करना है, मैच करना है, और नीचे दिए गए जो कूट है उनका सही उत्तर भी आपको चयन करना है। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो पहला आपका ए, सूची फर्स्ट में दिया गया मार्टिन कपलान, ये हो जाएगा व्यवस्था सिद्धांत। दूसरा है बी एंद्रे गुंडर फ्रैंक, ये हो गया आपका प्राश्रयता सिद्धांत। तीसरा है सी हेंस जे मार्गनतो, ये है आपका यथार्थवाद का सिद्धांत। और डी है मिखाइल गोरबाचेव, ये हो गया पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्त्र। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका 3 4 2 1। क्वेश्चन 55 क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए राइट है, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व व्यापार संगठन WTO के अंदर पारस्परिकता का सिद्धांत किसका विचार करता है। तो जो पारस्परिकता है उसका जो प्रिंसिपल है वो किसका विचार करेगा या किसका ओपिनियन करता है। तो किसका विचार करता है। ऑप्शन ए राष्ट्र द्वारा व्यापार अवरोधों को कम करना और बदले में दूसरे राष्ट्र के द्वारा भी उतने ही कम हो, राइट। ऑप्शन बी एक समान आधार पर व्यापार अवरोधों का सर्जन, रोंग। ऑप्शन सी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों का संरक्षण, रोंग। ऑप्शन डी व्यापार पर राष्ट्र अवरोधों के लिए भूमिका में वृद्धि, रोंग। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए राइट होगा, राष्ट्र के द्वारा व्यापार अवरोधों को कम करना और बदले में जो दूसरे राष्ट्र है के द्वारा भी उतने ही कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, नीचे सूचीगत घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या होगा। तो नीचे जो सूचीगत जो लिस्ट आपको दी गई है उनका क्रोनोलॉजिकल क्रम आपको लगाना है। पहला है आपका सोवियत यूनियन के कंटेनमेंट सीमित रखने की यूएस नीति। दूसरा पूर्व सोवियत यूनियन का विघटन। तीसरा ईरान इराक युद्ध। चौथा अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध यूएसए का युद्ध।
तो इसमें अब आपको नीचे दिए गए कोट में से आपको अरेंज करना है। तो पहले आपको कालक्रम अनुसार लगाना है। सबसे पहले आएगा सोवियत यूनियन के कंटेनमेंट सीमित रखने की यूएस नीति। इसके बाद आएगा ईरान इराक युद्ध। फिर आया आपका पूर्व सोवियत यूनियन का विघटन, और देन आएगा आपका अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध यूएस का विरोध। ऑप्शन ए है इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ। तो ये आपको कौन सा ऑप्शन में मिलता है? ऑप्शन डी में। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। यह उक्ति साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है, किसने प्रतिपादित की? तो ये किसने प्रतिपादित की थी जो ये युक्ति है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, रोंग। ऑप्शन बी वी.आई. लेनिन, राइट। ऑप्शन सी इंद्र गुंडर फ्रैंक, रोंग। ऑप्शन डी एम्यूनुअल वेलस्टाइन, ये भी रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है, वी.आई. लेनिन। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। हांस ब्लिक्स संयुक्त राष्ट्र संस्था का प्रमुख किसके लिए होता है? तो किसके लिए होगा? ऑप्शन ए सोमालिया में शांति बनाए रखने, रोंग। ऑप्शन बी जनसमूह के विनाश के शास्त्रों के सत्यापन हेतु इराक में स्थानों का निरीक्षण, राइट। ऑप्शन सी NIEO के सर्जन के लिए कार्य चालन रूपात्मकताएं, रोंग। ऑप्शन डी युद्ध से नष्ट अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण, रोंग। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी राइट है, जनसमूह के विनाश के शास्त्रों के सत्यापन हेतु इराक में स्थानों का निरीक्षण। क्वेश्चन 49 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन 50। नोगोन काराबास किसके बीच विवादास्पद प्रदेश है? तो जो नोगोन काराबास है वो किसके बीच पूछा गया है कि विवादास्पद प्रदेश है, तो कौन से में होगा? ऑप्शन ए आर्मेनिया और अजरबैजान, राइट। ऑप्शन बी जॉर्जिया और यूक्रेन, रोंग। ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, रोंग। ऑप्शन डी रशियन संघ और चीन, ये भी रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट होगा, आर्मेनिया और अजरबैजान। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो आपको कमेंट करके बच्चों ज़रूर बताना है आपको जो क्लासेस है ओल्ड पेपर वाली वो कैसी लग रही है। ओल्ड पेपर आपको मिलेंगे 2011 से 23 तक के। हम अपनी जो क्लास है डेली पेपर कर रहे हैं, सारे पेपर आपको करवाए जाएंगे। अगर आप बुक परचेज़ करना चाहते हो ओल्ड पेपर तो आप परचेज़ कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बुक का प्राइस 100 रुपये रखा गया है, तो 100 रुपये में 11 से 23 तक के आपको सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। ये आपके लिए अवेलेबल है। इंग्लिश एक तो सब्जेक्ट आपका हो गया, दूसरा लाइब्रेरी के दोनों मीडियम में आपको बुक मिलेगी, इंग्लिश और हिंदी, और तीसरा आपका पॉलिटिकल है। तो तीनों की बुक आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको परचेज़ करनी है प्राइस सभी का सेम है, 100 रुपये में आपको मिलेगी 11 से 23 तक। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।